आरपी सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए 3 नाम जो धड़ाधड़ हमने दिखा दिए हैं, इनमें से सबसे आगे कौन चल रहा है, इसकी जानकारी तो आप ही देंगे। तीनों आगे चल रहे हैं और इनके अलावा बाकी भी आगे चल रहे हैं। ये असल में आपके स्टूडियो में बैठकर फैसला नहीं होना, ये विधायकों के बीच में चर्चा होगी। आपके नाम आपने चला दिए, अच्छी बात है, इन्हीं शायद होता है इन्हीं नामों की चर्चा हो जाए विधायकों के साथ जी, और उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वह बैठकर तय करेगा भी कैसे क्या करना है। अब लोग पूछ रहे हैं, 1 हफ्ते बीत गए हैं, दिल्ली में 26 सालों के बाद आप लोगों की वापसी हुई है, इतनी देरी क्यों लग रही है? अरे उनके तो मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते रहे, अभी तो हमने 10 दिन का टाइम मांगा था, 10 दिन से पहले घोषणा हो जाएगी। 8 तारीख को रिजल्ट आए थे, 18 से पहले अब पगड़ी वाले राजौरी गार्डन से तीसरी बार विधायक बने मनजिंदर सिंह सिरसा कहाँ है रेस में? बिल्कुल, अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को पता होगा या विधायकों को पता होगा कौन सा व्यक्ति कहाँ रेस पे है। अब कुछ तो बताएंगे ना आरपी सिंह जी आप। परंतु ये तय है कि ऐसा व्यक्ति होगा जो दिल्ली के कष्ट दूर करेगा। आप चाहते हैं सिख चेहरा को आगे करे बीजेपी? क्यों नहीं चाहता जी, बिल्कुल। मैं इतने साल हो गए, आज 47 साल हो गए पार्टी में काम करते, इसलिए कर रहे हैं कि सिखों को आगे जगह मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। परंतु मैंने कहा ना, ये मेरे और आपकी चर्चा करने का विषय नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कोई सिख चेहरा आगे आए और पार्टी का मुख्यमंत्री बने। बहुत साल पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री एक सिख होते थे, मैं नाम बोल रहा हूँ उनके, शायद गुरदयाल सिंह था शायद नाम, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे दिल्ली में एक बार। अब दोबारा से कोई मुख्यमंत्री बने सिख तो हम स्वागत करेंगे, पूरी सिख कौम स्वागत करी दुनिया भर में। सिरसा साहब देखिए टॉप 3 में आगे चल रहे हैं वैसे पगड़ी लगाकर, और आपका भी कहना है कि सिख मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो मतलब सम्मान ताज और बढ़ जाएगा। पगड़ी लगा कर नहीं, हाँ, पगड़ी सजा कर, पगड़ी सजा करके। तो क्या मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम पर मोहर लगाएगी बीजेपी? राजौरी गार्डन से चुने गए हैं, ये अपने आप में अब सिख बड़ा चेहरा, और राजधानी दिल्ली में हम सब ने देखा था किस तरह से आक्रामक होकर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को घेर रहे थे। दूसरा नाम भी हमने दिखा दिया है रेखा गुप्ता का। संगीत रागी जी, आप किस नाम पर मोहर लगाएंगे जो 3 नाम आगे चल रहे हैं? देखिए, एक शेर मुझे पढ़ने की इच्छा कर रही है, क्योंकि जिस दिन से चुनाव हुआ है तो चुनाव के बाद कई लोग सड़कों पर आए और उनके तेवर देख करके उनके बारे में जिक्र किया, तो एक शेर मेरे दिमाग में आया, हम जो 2 घड़ी उनसे मुस्कुरा लेते हैं, लोग बात की बात बना लेते हैं, और हाथ में डाल क्या हाथ निकले, क्या से क्या वो अंदाज लगा लेते हैं। तो वैसे ही देखा कि आपने किससे है इन तीनों में से? नहीं, मेरी तो जो आपके शेर की आखिरी लाइन है कि हाथ में हाथ डालकर हम टहलने निकल जाते हैं, तो किसको चाहते हैं? अपनी दोस्ती के लिए नहीं बोला। हाँ। पहले दिन सब लोग लॉबिंग करते हैं, नाम लेते हैं अपने नेता का जिसको पसंद करते हैं उसकी बात करते हैं। चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन प्रवेश वर्मा जी का बहुत नाम चल रहा था, फिर आशीष सूद जी का नाम चलने लगा, फिर किसी तीसरे का नाम चुनने लगा, चौथे का, और आज तो आपने पूरा 10 की लिस्ट दिखा दी। तो 48 चुने गए हैं, उनमें से 10 तो बताना जरूरी है ना कि कौन मैं जो कह रहा हूं टॉप 10 में है। ये तो या तो ब्रह्मा जी जानते हैं, या प्रधानमंत्री जी जानते हैं, या अमित शाह जी जानते हैं। क्या चल रहा होगा इस समय बड़े नेताओं के मन में? जैसे जादूगर, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे जादूगर कई बार देखते हैं टोपी निकालता है ना, तो कई बार खरगोश निकल जाता है, कई बार ये निकल जाता है। तो कौन सा खरगोश निकलने वाला है अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री के जेब से? किसकी किस्मत का पासा पलट सकता है, कि ब्रह्मा जी जानते हैं या बाकी दोनों ठीक है। देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, जो 10 नाम है, और किसकी किस्मत पलट सकती है। कई बार कहा जाता है ना, एक एक करके यहाँ पर सबसे हम नाम निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसकी किस्मत इस समय सबसे तेज चल रही है, क्योंकि कई बार हम सब ने देखा है किस्मत भी कई बार बाजी पलट देती है और बहुत बड़े बड़े नाम आगे चलते हैं, लेकिन पीछे अंतिम पंक्ति में खड़ा एक व्यक्ति आगे आकर मुख्यमंत्री बन जाता है। और बीजेपी में इस तरह की परिपाटी। 3 नामों में से किसी एक के नाम की तो बात कीजिए संगीत जी, उसके बाद में प्रफुल्ल की बात। देखिए, मैंने कहा ना, या तो इसके बारे में ब्रह्मा जी जानते हैं या 2 लोग जानते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि पार्टी में भी या पार्टी से बाहर इतर किसी को मुझे नहीं मालूम है कि कौन बनेगा। हाँ, 2-3 बातों का आकलन जरूर होगा। एक, चूंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसे शातिर आदमी से आपको निपटना है, तो उतना ही तेज तर्रार मेधावी आदमी होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे तो लग रहा था आपके अरविंद केजरीवाल जैसे शातिर आदमी से निकलना है तो उतना ही शातिर इधर से भी देख नहीं, उनको काटने। देखिए, दिल्ली की जनता, दिल्ली की नहीं, बस मैं कह दूं, दिल्ली की जनता चाहेगी कि एक बहुत प्रतिष्ठित, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाँ, और एक शालीन व्यक्ति दिल्ली का नेतृत्व करे, क्योंकि दिल्ली और डिलीवर कर सके। दूसरी बात, समस्या कहाँ आएगी?
अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक पूर्वांचल का हिस्सा है। तो देखिए पूरी विधानसभा हमने दूसरी सजा बात, कर रखी है, पूर्वांचली चेहरे तो हाँ। पूर्वांचल का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। 16-17 जीत करके आते थे, उसमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर यदि आप देख लें वो, उसके बाद गोपाल राय देख लें दूसरा, तो प्रतिनिधित्व की दृष्टि से। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसे हम आप कहते हैं पंजाबी बनिया या वो तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टीशन के साथ से ही आज तक जुड़ा हो रहा है, उसके बाद से जुड़ा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनमें से ये? तीसरा चीज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी में जिसको संघ भी स्वीकार करे, यह भी एक दिलचस्प किसको होगा। स्वीकार करेगा? ये तीन चेहरे हैं जिसमें से जितेंद्र महाजन जो आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये ऐसे बिंदु होंगे जहां पर हो सकता है कि विमर्श में बात आई। ठीक है, बाकी तो मैंने कहा कि दो ही लोग जानते हैं। हाँ, वही लोग इन्हीं विधायकों में से तय करेंगे या किसको ये तीन चेहरे, रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन, मनजिंदर सिंह सिरसा। जल्दी से इनके बारे में चार लाइनें बताते हुए, देखिए जितेंद्र महाजन जो संभावित चेहरा बताए जा रहे हैं, जो बिल्कुल आपको बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। रोहतास नगर सीट से विधायक हैं, तीसरी बार चुने गए हैं। वैश्य बिरादरी में अच्छी इनकी पैठ है, अच्छी इमेज है, आरएसएस से बहुत लंबे वक्त से ये जुड़े रहे हैं। महिला उत्थान के लिए ये कई सारी योजनाएं चलाते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनका इंटरव्यू भी उनके इलाके में जाकर मैंने किया था, राजौरी गार्डन से वो तीसरी बार विधायक बने, हालांकि लगातार नहीं बने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी का सिख चेहरा है, तेज तर्रार नेताओं में गिनती की जाती है। 2021 में शिरोमणि अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। और इसी के साथ ही साथ रेखा गुप्ता, जिनका एक और नाम इस वक्त, क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। अगर पूरे तमाम राज्यों को आप देख लें जहां पर बीजेपी का शासन है, कहीं पर महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि दिया कुमारी को डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया है, लेकिन क्या एक महिला मुख्यमंत्री देने का काम अब बीजेपी के लिए वक्त आ गया है? रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाकर वो करेगी। शालीमार बाग से चुनी गई हैं, तेज तर्रार नेता हैं, महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। चारों महिला विधायकों में सबसे ज्यादा अनुभव उनके पास है। डीयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व सदस्य हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, यानी कि शुरू से लेकर आज तक लगातार बीजेपी एबीवीपी से वो जुड़ी हुई हैं। प्रफुल्ल, तीन नाम में सबसे आगे क्या लग रहा है? किसकी किस्मत उसकी बाजी पलट सकती है, पक्ष में माहौल ला सकती है? चित्रा जी, मैं तीन नामों में ना दो नामों को पलटना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अलग नाम है। जितेंद्र महाजन रहेंगे इस तस्वीर में तीन नामों में टॉप पे, और दो नाम में जो है एक पवन शर्मा है और एक है राजकुमार भाटिया। ठीक है। पवन शर्मा जो है वो 1989 से 2007 तक संगठन के महामंत्री रहे। 1993 का चुनाव जिताया, 1997 में नगर निगम में बीजेपी को लाया और लंबे समय तक संगठन को जानते हैं, संघ से आते हैं, अच्छी पकड़ है। ठीक है। राजकुमार भाटिया भी संघ से आते हैं, अच्छी पकड़ है, उपाध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के और जीत कर आए हैं, डार्क हॉर्स हैं, वो उनका नाम चल रहा है। जितेंद्र महाजन भी संगठन से आते हैं, संघ के करीबी हैं। ये तीनों ही नाम जो है, ये मुझे लगता है कि ये फ्रंट रेस में इस समय चल रहे हैं। और जिन बाकी नामों की चर्चा हो रही है वो एक तरह से काइट फ्लाइंग की जा रही है, लेकिन उनकी पतंग उतनी ऊंची नहीं उड़ रही है। ये तीन जो हैं ये शायद एक डार्क हॉर्स हैं और इन तीनों का नाम जब शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक करे तो इन तीनों का नाम सबसे आगे पाया जाए। ठीक है, बाकी नामों पर हम आएंगे जिसका आपने जिक्र किया है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को। 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।